अब सुग्रीव ने अपनी दुख भरी कहानी राम जी से कहनी शुरू की। उन्होंने बताया, मेरे बड़े भाई बाली किष्किंधा के राजा थे। एक बार एक राक्षस, जिसे मायावी कहते थे, उनसे युद्ध करने आया। बाली ने उसका पीछा किया और राक्षस भागते भागते एक बड़ी गहरी गुफा में घुस गया। मुझे गुफा के बाहर ठहरने को कहकर बाली गुफा के अंदर चले गए। मैं बाहर बैठा बाली की प्रतीक्षा करता रहा। इंतजार करते करते महीनों बीत गए। फिर एक दिन गुफा से खून की तेज धारा बहने लगी और अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने सोचा कि बाली अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुखी मन से गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर रखकर मैं वापस लौट आया। राज्य के लोगों ने मुझे अस्थायी राजा बना दिया। ये कहते हुए सुग्रीव की आंखें भर आईं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने आगे कहा, लेकिन बाली मरे नहीं थे। किसी तरह वो गुफा से बाहर निकल आए और ये सोच बैठे कि मैंने उन्हें जानबूझकर फंसा दिया ताकि मैं राजा बन सकूं। गुस्से में आकर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मेरी पत्नी रुमा को भी छीन लिया। उनके क्रोध और शक्ति के आगे मैं बेबस था। अपनी जान बचाकर मुझे भागना पड़ा। तब से मैं इस ऋष्यमूक पर्वत पर छिपा हुआ हूं, क्योंकि बाली को श्राप है कि यदि वो यहां आएंगे तो उनके प्राण जाएंगे। सुग्रीव की ये करुण गाथा सुन राम जी ने उन्हें दिलासा दिया। बोले, मित्र, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वो मैं सही करूंगा। बाली ने जो अन्याय किया है उसे उसका फल जरूर मिलेगा। तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हारा डर खत्म होगा। और इसी भरोसे से सुग्रीव के मन में थोड़ी शांति आई।